बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डार एजुकेशन के माई एसक्यूएल वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 8 के पार्ट सेकंड में हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्रिएटिंग इंडेक्सेस क्या है। बेसिकली लास्ट टाइम पे हमने फॉरेन की बात की थी और हमने आपस में उनको कीज़ को आपस में रिलेट किया था। अब इंडेक्सेस का क्या फ़ायदा? यू कैन इंडेक्सेस टू इम्प्रूव द सर्च characteristics of the database. Let's suppose if you have a table with thousands of rows of data, searching for particular row would take time. अगर आपके पास let's suppose कई हज़ार किस्म का उसमें रोज़ आ जाती हैं, लाखों डाटा इंफॉर्मेशन जो हैं प्रोडक्ट्स की सेल की आ जाती है, उसमें आप कोई सर्च करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली कंप्यूटर विल टेक सम टाइम. Indexing enables you search operation on a database to be faster. MySQL creates separate files to store and track indexes when you define an index of a table. अब वो क्या करता है कि जब आप इंडेक्स बनाते हैं तो वो बेसिकली एक नई टेबल अपने पास एक टेम्परेली बनाता है जिसके अंदर उसके इंडेक्सेस को स्टोर करता है. MySQL allows up to 64 indexes for each table. एक टेबल में आप 64 डिफरेंट तरीक़ों से अपनी फ़ाइल पे इंडेक्स लगा सकते हैं. ईच इंडेक्स अलाउ अप टू 16 कॉलम टू बी इंक्लूडेड. और एक इंडेक्स के अंदर आप 16 कॉलम आपस में मिक्सअप कर सकते हैं. यू कैन डिफाइन अ मल्टी कॉलम इंडेक्स व्हेन यू हैव टू सर्च ऑन द सेम सेट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स. अगर आपने एक जैसे कॉलम्स के ऊपर सर्च करनी है तो तब आप इसको मल्टीपल कॉलम्स पे लगाते हैं. इंडेक्सिंग इम्प्रूव द स्पीड ऑफ डाटा रिट्राइवल. इससे आपकी जो डाटे की स्पीड होती है जिससे आप डाटे को रिट्राइव करते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है. इंडेक्सिंग आल्सो हैज़ सर्टन डिसएडवांटेजेस. इसका कुछ नुकसानात भी हैं जैसे कि द प्रोसेस ऑफ आल्टरिंग डाटा इन द डाटाबेस बिकम स्लो. लेकिन अगर डाटे को आल्टर करना है, तब्दील करना है तो ये बहुत स्लो हो जाएगा. The process such as update, insert and delete require more time to execute. और अब आपने ये डिसीजन करना है कि आपकी ज़्यादातर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की है या आपकी रिट्राइव की है. मतलब आपने इंसर्ट करने की, जैसे अगर आप गौर कीजिए गूगल में आप लोग इंसर्ट करते हैं या उसको रिट्राइव ज़्यादा करते हैं. आप सर्च रिट्राइव डिस्प्ले ज़्यादा करवाते हैं तो इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको ऊपर काम किया है कि आपका जो डिस्प्ले है वो कम से कम टाइम में आपको डिस्प्ले हो. Require more time to execute. In MySQL, indexes can be created either during the initial definition, data definition, जब आप बना रहे होते हैं इसके लिए एक DDL लैंग्वेज होती है जिस तरह हमने शुरू में कहा क्रिएट टेबल वगैरह, क्रिएट डेटाबेस, उस वक्त आपको ये लगाने पड़ते हैं. इट इज़ यूज इन वेयर क्लॉज ऑफ क्यूरी. इट इज़ यूज इन द ऑर्डर बाई क्लॉज ऑफ द क्यूरी और इज़ हैविंग अ यूनिक वैल्यू. यानी आपने जब टेबल बनानी है तो आपने उसी वक्त बताना है क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 जो भी आपके इंडेक्सेस आपके बनाने. एक बात याद रखिए कि अगर आपकी बन चुकी जैसे क्रिएट टेबल सिंपल, आईडी इंटीजर, नॉट नल, नेम, इंडेक्स, इंडेक्स 1, आईडी और नेम, इसमें हमने मल्टीपल कॉलम के ऊपर लगा दिया. और फिर यूनिक इंडेक्स आईडी, यूनिक एक रखेंगे और उसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे. तो इसको एक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम अपना. एक न्यू क्वेरी जनरेट करते हैं, यूज़ कर लेते हैं ये डेटाबेस को यूज़ किया आपने पहले. अब आप एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं. जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम बिलफर्स स्टूडेंट के नाम से. हमें चेक कर लें कि क्या इसमें स्टूडेंट के नाम से तो नहीं है. ऑप्शन दार एजुकेशन चाहिए, यूज़ एप्टिक कर लेते हैं.
table nothing, students id integer not null name n variable character like 50 और इंडेक्स में बनाना चाह रहा हूँ, इंडेक्स लिखेंगे और इंडेक्स के लिए आपने यहाँ पे जैसा यहाँ दिया हुआ है इंडेक्स 1 और इसमें दोनों चीज़ें दे दी इंडेक्स 1 ये नाम हो गया और इसमें हम आईडी और नेम दो चीज़ें एंटर कर देते हैं और इंडेक्स जो हमने यूनिक लगाना है कि वो यूनिक इंडेक्स वो आपका आईडी पे लगाना है। इसको एग्जीक्यूट करें, देखें क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो चुकी है। अगर आप इसमें इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज लेट्स सपोज 1 सेफ अगर आप देखें कि मैंने इसके ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया हुआ, लेकिन क्या मैं ये नेल्सन लिखता हूँ तो ये वैल्यू इसको एक्सेप्ट करेगा? जी क्या ख्याल है, करेगा एक्सेप्ट? प्राइमरी की मैंने नहीं लगाई हुई, ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं लगाया हुआ, ये क्यूरी चलेगी? असफांद वन फॉर की आईडी, ज़रा गौर कीजिए कि हमने क्या किया, प्राइमरी की नहीं लगाई बेशक, लेकिन आगे हमने इंडेक्स के आगे यूनिक आईडी का लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये भी एक तरह का यूनिक की जो है दैट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्राइमरी की। अगर आप प्राइमरी की लगा देते हैं या आप इंडेक्सिंग कर देते हैं और उसमें आप यूनिक बता देते हैं, तब भी वो एक जैसी ही परफॉर्मेंस होगी। जैसे मैंने 2 किया, अब ये डाटा चलेगा। ये हम कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हैं। अहमद, सुमेद and Habib. Let's suppose we created that records successfully, data entered. अब इसको हम select करते हैं, select tag from students, स्टूडेंट्स के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए। So you can see that कि record was entered successfully. लेकिन इसकी रिट्राइविंग स्पीड उसी वक्त आपको बेहतर तरीके से पता चलेगी जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डाटा हो ना, हज़ारों की तादाद में डाटा हो, तब आपको इसका रिट्राइविंग की इस प्रोसेसिंग स्पीड का इंडेक्स की मदद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेट होगी। टू क्रिएट एन इंडेक्स 1 ऑन इम्प्लाइड डिपार्टमेंट एंटर द फॉलोइंग कमांड। अगर आपने क्रिएट इंडेक्स 1 ऑन इम्प्लाइड डिपार्टमेंट तो डेट ऑफ ज्वाइन पे आप लगा रहे हैं, तो एक इस तरीके से भी आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं।